ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात है। इस वीडियो में दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेले में फिर से आग भड़क उठी। दूसरी खबर है, कुरान को नजर आतिश करने वाला जालिम मौत की नींद सुला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले। प्रयागराज साबिक इलाहाबाद में महाकुंभ मेले में एक बार फिर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टेंट्स में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज सेक्टर 22 के चितना घाट में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 खेमे जल गए। ताहम फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक 11 रोज कबल यहां 2 गैस सिलेंडर फटने से जबरदस्त आग भड़क गई थी, जिसके नतीजे में 18 खेमे जलकर खाकिस्तर हो गए थे। कल ही यहां भगदड़ के नतीजे में 30 अफराद हलाक हो गए थे और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अभी ये वाकया ताज़ा ही था कि आग लगने का वाकया पेश आ गया। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर की तस्दीक की है, आज तक ने भी इस खबर की तस्दीक की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि एक और वीडियो इलाहाबाद की सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें दावा किया जा रहा है कि इलाहाबाद की बड़ी मस्जिद वसीउल्लाह मस्जिद के इमाम साहब महाकुंभ के श्रद्धालुओं को रोशन बाग पार्क में पानी और खाने का इंतज़ाम करते हुए मोहब्बत बांटिए, नफ़रत फैलाने के लिए मीडिया सियासत है वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इलाहाबाद की वसीउल्लाह मस्जिद के इमाम साहब वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। आप इसको क्या नाम देंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, अब खबर शेयर कर रहे हैं एक मलून ज़माना के ताल्लुक से। आज ये खबर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर की तस्दीक की है। कुरान पाक नज़र आतिश करने वाले बदनाम ज़माना इराक़ी शख्स सिल्वान मोमी का आज गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस खबर के मिलते ही स्वीडिश अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर सिल्वान के कत्ल की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि गोलीबारी से कुछ देर कबल ही सिल्वान लाइव स्ट्रीम पर आया था। मकामी पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि गोलीबारी में हलाक होने वाला शख्स 38 साला शख्स सिल्वान मोमी का ही है। सिल्वान पर कई मरतबा कुरान पाक को नजर आतिश करने का इल्ज़ाम है। 2023 में ईद उल अजहा से ऐन कबल इसने स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश किया था। इसके लिए सिल्वान ने बाज़ाब्ता इंतज़ामिया से इजाज़त मांगी थी और पुलिस ने इजाज़त दे भी दी थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को नजर आतिश करते हुए इस्लाम के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया था। इराक़ी बाशिंदा सिल्वान मोमी का इस्लामी नज़रियात और अक़ीदे का सख्त मुखालिफ था। सिल्वान का कहना था कि वह स्वीडन के नाटो में शामिल होने का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम की मुखालिफत में कुरान जलाना चाहते थे। कुरान पाक नज़र आतिश करने से पहले उसने कहा था कि स्वीडन जागो, ये जमहूरियत है। सिल्वान के कुरान जलाने के बाद कई मुस्लिम ममालिक ने इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। इस मुखालिफत के बाद उसने स्वीडन छोड़कर नॉर्वे में पनाह लेने का मंसूबा बनाया था। वजह यह थी कि स्वीडन की हुकूमत ने उसकी रीसेंसी परमिट यानी रहने की इजाज़त को रद्द कर दिया था। स्वीडन में वो एक इराक़ी पनाहगुज़ी के तौर पर मुकीम था। स्वीडन छोड़ने की बात पर मोमिका ने कहा था, इजहार राय की आज़ादी और हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा झूठ है। बिलाखिर ये बदबख्त जहन्नुम हासिल हो चुका है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई है कि किसने इसको मौत की नींद सुलाया है। नाज़रीन, आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इन दोनों खबरों के ताल्लुक से, और इलाहाबाद की जो मस्जिद के इमाम साहब ने कारनामा अंजाम दिया है इस ताल्लुक से भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और यहाँ के लोगों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद, प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये अपडेट होकर आ गया है अल नुसरत साबुन। आप इस साबुन को एक मर्तबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नहाने वाला साबुन है और कुदरती चीज़ों से इस साबुन को तैयार किया गया है। एलोवेरा, ग्लिसरीन, मिल्क, मुल्तानी से इसको तैयार किया गया है। आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस साबुन को खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक मर्तबा इन लोगों को जरूर खिदमत का मौका दे। शुक्रिया।